प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र बहुमूल्य नाम आपण मान प्रत्येक मोर आंतरिक नमस्कार जनाए एवं आज विशेष बाइबल अध्ययन कार्यक्रम मध्य को आपण मान प्रत्येक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नाम स्वागत करुच्ची। आपण माने नियमित यही कार्यक्रम रे जोग दौरान आउ से प्रभु आपण मान विशेष भाव में आशीर्वाद करंतु एवं आमनकर ये लिंक मध्य आपणकर बंधु मान निकट में शेयर करछंती आउ से माने विशेष भाव में कृतज्ञ अटु आपण निकट में चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च भुवनेश्वर मंडली पक्षरु आयोजित ये ऑनलाइन बाइबल अध्ययन टी आमनकर प्रत्येक मासर प्रथम एवं तृतीय बुधवार दिन अनुष्ठित होता है। आमने यही अध्ययन रे विशेष करिकी प्रकाशित पुस्तक उपरे आमने आलोकपात करुअछु। जदिबा आमने पुंखानुपुंख भाव में अध्ययन करूना हो कारण ताहा करिया पाई बहुत समय लगी जीव आउ से आमने सारांश भाव में किछि किछि आमने आलोचना करुअछु। आउ से आज अध्ययन रे मध्य आमने आउ किछि बाट आगको बढ़ेबा। तेबे आसंतु आज अध्ययन आरंभ करी आमने प्रभुंकर शरणागत हवा प्रार्थना करिबा। मो प्रार्थना करुछि मो सहित प्रार्थना रे जोग दियंतु। मंगलमय सदा प्रभु परमेश्वर तुमर धन्यवाद करुछु। तुमे आमान को प्रेम करुथिबारु आमान को विषय रे मनोयोग करी विशेष करिकी आमानकर आत्मिक जीवन रे जेपरि आमाने तुमर पुत्रंकर अनुरूप रे गठित हवा को पारिबो निर्मित हवा को पारिबो से उद्देश्य रे प्रभु तुमर वाक्यर आलोक रे आमान को तुमे चालिबा पाई देउछ। तुमर वाक्य द्वारा आमान को तुमे गठन करुअछ परिपुष्ट करुअछ आमान को संशोधन करुअछ आमान को नुआ करुअछ। सेथिपाई धन्यवाद करुछु प्रशंसा करुछु। आज रे वाक्य अध्ययनर कार्यक्रम रे जेते भाई भणी माने विभिन्न स्थान रे रही कि मध्य प्रभु सामिल हवा को पारिछंती ए ऑनलाइन बाइबल अध्ययन रे जोग देवा को पारिछंती से समस्त को व्यक्तिगत भाव रे पारिवारिक भाव रे मांडलिक भाव रे तुमे आशीर्वाद कर। आज अध्ययन आरंभ शेष पर्यंत हे पवित्र आत्मा तुमे ही आमान को चढ़े नियो पथ कढ़े नियो तुमे ही आमान को वाक्यर मर्म बुझे दियो शिक्षा दियो बोली प्रार्थना करुछु। जहाँ किछि आज आलोचनार विषय सब रही से सब तुमर हाँ प्रभु अनुग्रह रे आमान को प्रति आसु तुमर शक्ति एवं पराक्रम द्वारा तुमर उपस्थिति एवं प्रभु तुमर आशीर्वाद द्वारा तुमर अभिषेक द्वारा आमान को हृदय मन को ताहा स्पर्श करू पूर्ण करू भेद करू बोली प्रार्थना करुछु। आरंभरू शेष पर्यंत समस्त भार तुम हस्तरे दे निज निज को समर्पण करी प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र बहुमूल्य नाम रे एई प्रार्थना उत्सर्ग करुछु। आमेन। आसंतु प्रभुंकर उपासना करी गोटे गीत बोलिबा एवं गीत द्वारा आमाने निज निज को मध्य प्रस्तुत करिबा। जय
मुझे प्रकार कहली आम मैंने यही बाइबल अध्ययन कार्यक्रम किछि सप्ताह है आमने ईश्वर पवित्र वाक्य बाइबल रो शेष पुस्तक प्रकाशित पुस्तक उपरे आलोकपात करुछु। वर्तमान सुधा आमने प्रथम अध्याय शेष करी द्वितीय एवं तृतीय अध्यायर सारांश विषय गुड़िक देखुअछु। द्वितीय एवं तृतीय अध्याय सप्त मंडली निकट को प्रभु यीशु ख्रीष्ट द्वारा प्रेरित पत्रर विवरण लिखा जाइछि। प्रत्येक मंडली को से व्यक्तिगत भाव में संबोधन करी आउ से विशेष पत्र पठेइछन्ति जहाकू गोटे पुस्तक आकार रे आज आम मानकर बाइबल रे आम माने देखा पारुछु। जदि बा अनेक वर्ष तले कह कले अंतत 2000 वर्ष तले ए मंडली गुड़िक प्रति प्रभुंकर एई चिठीटी बा ए वाक्यटी प्रेरित होइथेला ताहा आजिर मंडली गुड़िक पाई मध्य प्रযোज्य अटे। ईश्वरंक वाक्य पवित्र बाइबल सेथिरे थिबा 66 जाक पुस्तक प्रत्येक जुगर लोकमानक पाई प्रत्येक समयर लोकमानकर पाई एवं प्रत्येक प्रकारर लोकमानकर निमंते प्रযোज्य अटे। सेथिपाई ईश्वरंकर जीवंत वाक्य को परमेश्वर लिखित आकार रे विभिन्न भाषा रे आम्मान को देई अछन्ते। आमने सेथिपाई प्रभुंकर धन्यवाद करू जे आज आमने निज भाषा रे ओडिया भाषा रे ए विशेष पुस्तक को अध्ययन करिवार सुयोग पावछु। आ विशेष करी आमने गत 2 थर रे बधे मोर मने पडुची जे आमने सप्त मंडली विषय रे आलोचना करी आसीछु। विशेष करी आमने वर्तमान सुधा चिंता करी आसीछु जे सप्त मंडली प्रति प्रभुंकर जो प्रशंसार वार्ता गुड़िक कौन थिला। प्रत्येक मंडली को से किछि ना किछि प्रशंसार वार्ता देई अछन्ति। टू ईच चर्च ही हैज गिवन हिज वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन, ही प्रेजेस ईच चर्च। आ से विषय रे आम माने गत थर चिंता करथिलु। आम माने मध्य गत थर चिंता करथिलु जे प्रत्येक मंडलीर मध्य किछि समस्या थिला जो समस्या प्रति से दृष्टिपात करी अछन्ति। ही हैज आल्सो एड्रेस्ड टू वेरियस प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज ईच चर्च वाज गोइंग थ्रू। आम्मानकर प्रभु मंडलीर मस्तक स्वरूपे प्रतिटी मंडलीर अवस्था को जानती। से कालर मंडलीर अवस्था को से जानुथिले केवल ताहा ही नुहे एई इतिहास सारा जेते मंडली गढ़ी आसीची बढ़ी आसीची से समस्त मंडलीर अवस्था को मध्य से जानती। कहया को गले आजिर मंडलीर अवस्था को मध्य से टिकिनिकी भाव रे जानती कारण मंडलीर से ही मस्तक रहिथिले अछंती एवं जुगे जुगे रहिथिबे। प्रिय माने से प्रभु प्रतिटी मंडलीर अवस्था को दृष्टिपात करती। से विषय आम माने गत थर चिंता करथिलु। किंतु आज आम माने विशेष भाव रे ध्यान दबा जे प्रतिटी मंडली प्रति मध्य ताहांकर किछि प्रतिज्ञार वाक्य से देई अछंती। टू ईच चर्च ही हैज आल्सो गिवन सर्टेन प्रॉमिसेस। सो वी विल बी कंसीडरिंग व्हाट आर द प्रॉमिसेस दैट द लॉर्ड जीसस हैज गिवन फॉर ईच चर्च। प्रत्येक मंडली निमंते केउ सब प्रतिज्ञा से देई अछंती। आ से गुडाक स्पष्ट भाव में लेखा अछि 2 एवं 3 अध्याय आम से गुडाक प्रति दृष्टिपात करवा। आ मु आशा करे आपण माने बाइबल खोलिकी बसी अछंती द्वितीय एवं तृतीय अध्याय को दया करिकी खोला रखिथिबे। तेबे आसु आम माने से मंडली गुड़िक प्रति दिया जाइथिबा प्रतिज्ञा मान प्रति आम माने दृष्टिपात करवा। लेट अस कंसीडर और मेडिटेट अपॉन द promises that the Lord Jesus has given to each church, beginning with the church at Ephesus। एफिसी मंडली निकट को जिते प्रभु पत्र लिखिले आउ सेते बेले से कौन लिखिले प्रतिज्ञा वाक्य रे कहया को गले प्रत्येक मंडली निमंते गोटे कॉमन संबोधन से करछन्ते। सेटा होची कौन जे जय करे ताहाकू। टू हिम दैट ओवरकमेथ, टू हिम दैट ओवरकमेथ, दिस इज द thing that he tells to each church। एफिसी मंडली को to the church at Ephesus what he is saying, the promise there you will find in chapter 2 verse 7। 2 अध्याय 7 पदरे आपण माने से प्रतिज्ञाटा देखिबा को पारिबे। सेथिरे लेखा जाउची जे जय करे ताहाकू आम्भे ईश्वरंक पारदिशरे थिबा जीवन वृक्षर फल खाइबा को देबो। जे जय करे ताहाकू आम्भे ईश्वरंक पारदिशरे थिबा
जीवन वृक्षर फल खाइबाकू देबो। टू हिम दैट ओवरकमिथ विल आई गिव टू इट ऑफ द ट्री ऑफ लाइफ which is in the midst of the paradise of God। पारदीस जार अर्थ होची परमेश्वर उद्यान। आपण को किसी मन पड़ुची कि अतीतर विषय? हाँ, एटा हूँ शेष पुस्तक आने ए विषयटा पढ़ुछु। नूतन नियम सुसमाचार पुस्तक मानकरे प्रभु जीशु जड़े व्यक्ति प्रति से प्रतिज्ञा करके ए पारदीस शब्दटा को मध्य उच्चारण करथिले। एवं नूतन नियम चिटा मानकरे प्रेरित पाउल मध्य से अपना दर्शनर कथा व्यक्त करने समय ए पारदीसर कथा से उल्लेख करी अछंती। किंतु पुरातन नियम को जेतले माने देखू, विशेषकर बाइबल प्रथम पुस्तक आदि पुस्तक पारदीसर विषय लेखा जाउची। जदि बा ताहाकू पारदीस शब्द भाव में व्यवहार करा जाउ नाही, सेठारे लेखा जाउची गार्डन ऑफ एडन बोली कि कहा जाउची, जहार अर्थ मध्य परमेश्वरंकर उद्यान। तेबे पारदीसर सरल अर्थ होची परमेश्वरंकर उद्यान, द गार्डन ऑफ गॉड, जीवन वृक्ष आ जहार फल जीवनदायक अटे। से फल आदम आ हवा को भोजन करिया पाई दिया जाइथिला, मात्र से माने ईश्वरंकर आज्ञा लंघन करिवारु से फल भोजन रु वंचित हेले एवं से मानकु से उद्यान रु ही तड़ी दिया गला। से समय ठारू आज जाए मनुष्य से उद्यान रु एवं से फल रु वंचित अवस्था रे रही अछि। किंतु प्रभु जीशु काल्वरी क्रूसरे झुलुथुवा समय जेतेबेले जणे चोर ताहांको विनती करी कहला, आपण आपणक राज्य रे आसिले मते दया करी स्मरण करिवे। आ से समय प्रभु जीशु ताको प्रतिज्ञा दे कहले, प्रतिश्रुति दे कहले, सत्य सत्य मु तुमको कहूअछि, तुम्हें आज मो सहित रे पारदीस रे उपस्थित हब। भाई भणी माने ए जो पारदीस रे जोठी कि आमानकर आजिर ए वाक्य जोटा माने पढ़ेलु से लेखा जाउची सेठारे जीवन वृक्षर फल सेई गछटी सेठी अछि एवं सेई फलटी सेई गछरु ही मिले। एवं एठारे प्रभु जीशु मंडली को प्रतिज्ञा करी कहंती, विशेष करके जो विश्वासी जय करे, एवरी बिलीवर दैट ओवरकम्स। मंडली रे भाई भणी माने आम माने कि प्रकार विश्वासी अटु? दुई प्रकार विश्वासी मान को मंडली रे देखा को मिले। गोटे प्रकार विश्वासी होचंती द डिफिटेड क्रिश्चियंस, पराजित विश्वासी माने। से माने युद्ध रे सामिल अटंती किंतु युद्ध करंती नाही। जो माने रणक्षेत्र रे रही कि युद्ध करंती नाही, पराजित हवा स्वाभाविक अटे। अनेक ख्रीष्ट विश्वासी मानकर ए होची दुरावस्था। जदि बा से माने रणक्षेत्र रे अछंती किंतु रणक्षेत्र रे थिबा बळी भाबु नांती, से माने भाबंती जे से माने युद्ध क्षेत्र रे नाहंती, से माने आरामर स्थान रे अछंती। आ सेति पई सब किछि आरामदायक परि से माने भाबंती, किंतु शत्रु युद्ध घोषणा करि सारिछि। थरे जो मुहूर्त रे आपण निजर जीवन को प्रभु जीशु ख्रीष्ट के हाथ रे समर्पि देले, से मुहूर्त ठारू शत्रु आपणकर विरोधी साजी आपणक विरुद्ध रे से युद्ध घोषणा करि सारिछि। आपण ता प्रतिकूल रे ता विरुद्ध रे युद्ध करिवे कि नाही सेटा आपणक ऊपर निर्भर करूछि। किंतु से जेतेबेले आपणक आक्रमण करिया पय आसीछि, आपण कोन निजकू रक्षा करिबा उद्देश्य रे युद्ध रे शामिल हेबे नाही कि? जेतेबेले कि आपणकर युद्धर विजय प्रभु जीशुଙ୍କ हाथ रे ऑलरेडी अछि, आपण से विजय को नहीं कि ताहांकर प्रतिज्ञा वाक्य अनुसार शैतान प्रतिबाधा करिबा, सेटा होची विश्वासीर कर्तव्य। एटा होची आम मानकर कर्तव्य। तेबे जगत रे अनेक क्लेश, अनेक परीक्षा प्रलोभन, ए विषय रे प्रभु जीशु स्पष्ट भाव में चेतावनी दे सारिछंती, सतर्क करे सारिछंती। ता सत्वे भी जति आम माने अवहेलार जीवन, आलस्यतार जीवन काटुथिबा, ताहेले पराजित जीवन छड़ा आउ किछि नथिबो, शेषरे आउ किछि मिलिबो नाही। किंतु अन्य प्रकार विश्वासी माने हेले जो माने एही विश्वासर युद्ध रे युद्ध करन्ते। ए युद्धटी रक्त मांस शरीर विरुद्ध रे नुहे बा मनुष्य विरुद्ध रे नुहे। ए युद्धटी होची आकाश मंडलर अधिपति मानक विरुद्ध रे, अंधकारर शक्ति समूह विरुद्ध रे, पापर विरुद्ध रे आम मानकर युद्ध अटे।
शेष रक्त बिंदु व्यय पर्यंत यही युद्ध आम मान लगी रहा हम। प्रिय माने आम मानकर परम शत्रु दियाबल शैतान अटे। तार प्रतिबाधा करने को कहुई ईश्वर बसीभूत हवा एवं शैतानर प्रतिबाधा करवा पाप विरुद्ध रे युद्ध को जारी रखिबा। आउ तेबे ख्रीष्टंकर विजय ख्रीष्टंकर सामर्थ्य शक्ति आम मानकर निमंते उपलब्ध अटे। पवित्र आत्मांकर शक्ति आम मान उपलब्ध अटे यही युद्ध रे विजय लाभ करने। तेबे जो माने जय करिवे सेमानक पाई प्रभुंकर प्रतिज्ञा होची पारदिशरे थिबा जीवन वृक्षर फल आंबे खाइबाकु देबो। अनंत काल बंचिबार निमंते एही आहारर व्यवस्था परमेश्वर सृष्टिर आरंभ रे करी अछंती। आउ जेतेबेले मनुष्य तार पाप हेतु एही महा आशीर्वादरु वंचित हला परमेश्वर ताहाकु सेही अवस्था परित्याग कले नाही। ता पाई से आयोजन कले जेमति कि से जो उद्यान रु जो पारदिशरु ताड़ित होइथिला विताड़ित होइथिला तड़ा खाइथिला पुणी थरे जेपरि ताकु पुनरुद्धार करिकि से उद्यान मध्य को फेरे अणा जीव से प्रकार आयोजन करिकि से ताहांकर पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ए धरा पृष्ठ को पठेले जे कि आसिले आपणक पाए आम पाए समुदाय मानव जातिर निमंते से निजर प्राण को बलि स्वरूप उत्सर्ग कले एवं पतित हजि जाइथिबा मरणशील मनुष्य जे कि अपराध रे मृत थिला से मनुष्य को से पुनर्जीवन दान करिकि पिता ईश्वर सहित पुनर्मिलन करेले। जे शत्रु रूपे तड़ा खाइथिला से ईश्वर मित्र हबार सुजोग आ सुविधा पाइला। जे ईश्वर ठारू दूर को चली जाइथिला हजि जाइथिला निज पापरे ताहाकु ईश्वर आपणार संतान संतति भावरे ग्रहण करिबाको पारिले। भाई भणी माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंक द्वारा यह संभवपर होइछि। आउ सेथिपाई ही जीशुंक ठारे विश्वास करिबा विषय रे कहा जाय ताहांक ठारे विश्वास करिबा द्वारा आम माने ईश्वरंक संतान हबार अधिकार पाई थाओ। तेबे सेथिरे आम माने देखुछु जे विशेष करिकि प्रभु जो कहउछंती पारदिशर फल बा पारदिशरे थिबा जीवन वृक्षर फल आम्भे ताहाको भोजन करिबाकु दबा। एई जीवन वृक्ष विषय मुझे कहली आदि पुस्तक प्रथमे उल्लेख अच्छे। आ मनुष्य से विताड़ित होता किंतु प्रभु जीशु पुनर्बार मनुष्य को सही स्थान को सही सुविधा मध्य को से अनुग्रह मध्य को फेरे आणुअछन्ते। द्वितीय विषयटी आम माने देखुचु सुरक्षा। द्वितीय मंडली को अर्थात स्मुर्ना मंडली को से जहाँ लिखुंट जहाँ जो प्रतिज्ञा दौरान स्मुर्ना मंडली विषय से कौन प्रतिज्ञा दौरान तार 2 पर्वर 11 पदरे प्रथमटा थिला प्रोविजन द्वितीयटा हूँ प्रोटेक्शन। आम मैंने देखुचु ये से कौन प्रतिज्ञा करुछंती ही दैट ओवरकमेथ शैल नॉट बी हर्ट ऑफ द सेकंड डेथ। जे जय करे से द्वितीय मृत्यु द्वारा कौन सी प्रकार क्षतिग्रस्त हेब नाही। भाई भणी माने टिके ध्यान दियंतु जे जय करे से कौन सी प्रकार द्वितीय मृत्यु द्वारा प्रभावित हब नाही क्षतिग्रस्त हेब नाही। स्मुर्ना मंडली से समय भयंकर ताड़ना और दारिद्रता मध्य दे गति करुला। से माने भय करिवार कौन सी कारण नाही बोली एठारे प्रभु से मान को प्रतिश्रुति देउछन्ते। आउ से मान को कहउछन्ती तुम्भे माने द्वितीय मृत्यु विषय बिल्कुल चिंता कर नाही कारण तार प्रभाव से मान को ऊपर रहिब नाही। वर्तमान रो क्लेश क्षणस्थायी अटे मात्र परमेश्वर आशीर्वाद सबू अनंतकालीन अटे। प्रिय माने द्वितीय मृत्यु बोली कहीं कहगला साधारणतः मृत्यु कहले आम माने शारीरिक मृत्यु को बुझी थाउ। शारीरिक मृत्यु को जदि प्रथम मृत्यु बोली कहा जाउछि ताहेले द्वितीय मृत्यु बोली जो विषय को कहा जाउछि सेही मृत्युटी होछि अनंतकालीन मृत्यु। से विषय प्रकाशित 20 अध्याय लिखा जाए अनंतकालीन मृत्यु अर्थात से मृत्यु रे बिल्कुल आशा नहीं कौन सी प्रकार भरोसा नहीं जीवन रो कौन सी आशा नहीं।
ତାହା ଅନନ୍ତ ବିନାଶ ଅଟେ। ନରକ ମଧ୍ୟରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବାର ବିଷୟ, ଯେଉଁଠିକି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଥରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ବାହାରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ଫେରି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ତିନି ପ୍ରକାରର ମୃତ୍ୟୁର କଥା ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିହୀନ ହୋଇକି ନିଜ ଅପରାଧରେ ମୃତ ଅଟେ, ତାର ଆତ୍ମା ମୃତ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୀବିତ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପର ବୋଧ ଦିଅନ୍ତି, ଆମମାନେ ନିଜ ପାପରୁ ମନ ଫେରଣ କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ମୃତ ଆତ୍ମା ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୁଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଓ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୁଏ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବାକୁ ପାରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ ଅଟୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପରିଚିତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମମାନେ ଦେଖିଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମରିବାର, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ହରେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ହୁଏତ କିଛିଟା ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁଟାକି ଭୟଙ୍କର ଅଟେ, ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ। ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ହଟିଲେ ଦିନ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଦିନ ଆଉ ଥରେ ଶରୀର ଉଠିବ, ମଣିଷ ଆଉ ଥରେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇକି ଉଠିବ। ତାର ଏକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି। ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବ ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିହୀନ ହେଇକି ମରିଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବ ଶେଷ ଦିନରେ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। এই କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯଦିବା ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବେ ଶେଷ ଦିନରେ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ନରକ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବେ, ସେଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଏ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଦୁଇଥର ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଥରେ ମାତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ଦୁଇଥର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବ। ୟାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଦୁଇଥର ଜନ୍ମ ନେବା ମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ପାର୍ଥିବ ଜନ୍ମ ଯେଉଁଟା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଇ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଯାହାକୁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନୂତନ ଜନ୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜନ୍ମ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହଉ, ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ, ଏକ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି, ଏକ ନୂଆ ଜନ୍ମ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ବୋଲି କହୁ, ଯାହା ଯୋହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିକୋଦିମ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପିତର ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଚିଟାଉରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେ ଦୁଇଥର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ତ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଯେ ଜାତ ହେଇଛି, ଆତ୍ମିକ ଜନ୍ମ ବା ନୂତନ ଜନ୍ମ ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ, ସେଇ ଜନ୍ମରେ ଯେ ଜାତ ହେଇଛି ସେ ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବ। ସେଟା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବ। ତାର ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସ୍ମୁର୍ଣ୍ଣା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା କେତେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି କଥା ହିଁ କହନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କେତେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଲୋକ, ମୋ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ବା ଭୟଙ୍କର ତାଡ଼ନା ଓ ଦାରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୋ ଠାରେ ଥିବା, ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରୁ ସେମାନେ ଓହରି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେପରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷତିରେ ପହଞ୍ଚେଇବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ତାହା କ୍ଷତିରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ
এই ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟା ସେ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? 2 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ, ବିଶେଷ କରିକି 2 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ପର୍ଗମ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ। ପର୍ଗମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଉଅଛନ୍ତି? ମଣ୍ଡଳୀଗଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ଯେ ଜୟ କରେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଗୁପ୍ତ ମାନା ଦେବୁ। ପୁଣି ଯେଉଁ ନାମ ଗ୍ରହଣକର୍ତ୍ତା ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ, ଏପରି ନୂତନ ନାମ ଲିଖିତ ଏକ ଶ୍ୱେତ ପ୍ରସ୍ତର ତାହାକୁ ଦେବୁ। ଟୁ ହିମ୍ that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth it. ଏଠାରେ ଜୟଲାଭ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀକୁ 2ଟି ବିଷୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ମାନା। ମାନା କଥା କହିଲେ ଆମମାନେ ଜାଣୁ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶରରୁ ବାହାରିକି ଯେତେବେଳେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଆହାର ନଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯାହା କିଛି ମଇଦା ପିଣ୍ଡୁଳା କିମ୍ବା ମଇଦା ଧରିକି ସେମାନେ ବାହାରିଥିଲେ ମିଶରରୁ, ସେ ସବୁ ସରିଗଲା। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ପ୍ରାନ୍ତରରେ କୋଉଠୁ ଏତେ ଆହାର ଆସିବ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୂଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମାନ୍ନା ବୃଷ୍ଟି କରାଇଲେ। ଆଉ ତାହା 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେଇ ମାନ୍ନା ଭୋଜନ କଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ତିଆରି ହେଲା, ଯେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ କିଛି ମାନ୍ନା ଗୁପ୍ତରେ ରଖିବାର ନିମନ୍ତେ। ସେହି ସମୟଠାରୁ ମଣିଷ ଆଉ ଏଇ ମାନ୍ନା ଭୋଜନ କରିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସୁଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ମାନ୍ନା ଆଉ ଥରେ ଦେବେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଆମମାନେ ସେଇ ମାନ୍ନାକୁ ଆତ୍ମିକ ରୂପରେ ଭୋଜନ କରୁଅଛୁ। ସେଇ ମାନ୍ନା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ହିଁ କହିଅଛନ୍ତି ଯୋହନ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ। କେତେବେଳେ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରି ପଢ଼ିବେ, ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣାକୁ ଦେବି, ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଥିବା ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର। ଯେଉଁ ଆହାର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିପାଳନ ଆଉ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଜୀବନର ରୁଟି ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ରଖୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଦିନରେ ସେ ଗୁପ୍ତ ମାନା ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ ସେଇ ମାନା ଦିଆଯିବ ନା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱେତ ପ୍ରସ୍ତର ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ତାହାର ଗୋଟିଏ ନୂତନ ନାମ ଲେଖା ଥିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଯାହା କିଛି ହେଉନା କାହିଁକି, ଗୋଟେ ନୂତନ ନାମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ କାହାର କାହାର ନାମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଏବଂ ଜାକୁବଙ୍କର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଜାଣୁ। ଏମାନଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। ଅବ୍ରାମ ଅବ୍ରାହମରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଏବଂ ସାରି ସାରାରେ ପରିଣତ ହେଲେ, ଜାକୁବ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ନାମକରଣ ହୋଇଥିବାର କଥା ଆମମାନେ ଜାଣୁ। ଅନ୍ତତଃ ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଜାକୁବ ଏବଂ ଯୋହନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିଆଯାଇଥିବା ନାମ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପନାମ ଦେଇ କହିଲେ ବନେରିଗୋସ, ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘନାଦର ପୁତ୍ର ବୋଲିକି। ତାହା ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ହେତୁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ହେତୁ ସେ ପ୍ରକାର ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେ ସିମୋନ, ଯାହାଙ୍କୁ ପିତର ବୋଲି ନାମ ଦିଆଗଲା। ପିତରଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାମ ହେଉଛି ସିମୋନ, ସେଇ ନାମଟି ବାପା ମା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ଦେଲେ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି କେଫା ବା ପିତର, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସ୍ତର ବା ଶୈଳ ବୋଲିକି କୁହାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନାମ ରଖିଅଛନ୍ତି। ସେଇ ନାମଟି କ'ଣ ତାହା ଏବେ ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେଦିନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେ ଲିଖିତ
श्वेत प्रस्तर बढ़ई दिज्व आउ से नूतन नाम लेखा थिबो। से नामटी आपण जिते पढ़े और जानवे सेतेबेले आपणकर जीवन रे परमेश्वर कहीं केतक विषय आसवा को अनुमति देइथिले जो गुड़ाक आपण बुझी पारु नथिले ग्रहण करिया को पारु नथिले एवं से सब विषय सकाशे प्रभु को भूल बुझुथिले से विषय गुड़ाक पूरा क्लारिफाई हो जिवो। आपण पूरा पूरी आमल चूल जानी पारिबे। उद्देश्य थिला कौन कहीं आपण को बेले बेले प्रतिकूल परिस्थिति मध्य दे जिबा पाई प्रभु अनुमति दियंती कहीं आपण को क्षति मध्य देकी जिबा पाई दियंती क्षति सह्य करिया पाई अनुमति दियंती। आपण जो प्रश्न पचारती भल लोक मान एते सबु कष्ट दुख कहीं व्हाई डू द गुड पीपुल सफर ये जो प्रश्नर उत्तर जितेबाला से श्वेत प्रस्तर से फलकटी आम मान हाथ में दिज्व आम मैंने बुझीजु तार उत्तरटी आम मैंने पाइबू कहीं ये सब आसवा को दिगला आम मानकर क्षणस्थायी पार्थिव जीवन काल मध्य कारण प्रभु आम मान को आमर जो नाम आमर जो स्वभाव चरित्र से अनुसार आमे गढ़ा जीवु सेटा तांकर उद्देश्य नथिला। तांकर गोटे मात्र उद्देश्य थिला जे आम जीवन रे आमर स्वभाव चरित्र नुहे जहा कि आदमर स्वभाव चरित्र अटे जहा कि पतित स्वभाव चरित्र अटे जहा कि मंद एवं पाप रे परिपूर्ण एवं पाप करुथिबा प्रवृत्ति अटे से हिसाब रे से आम्मान को गठन करिया पाई चाहिए ना आम्मान को एक नूतन सृष्टि नूतन व्यक्ति नूतन जीवन नूतन उद्देश्य कहया गले से होउछंती शेष आदम बा शेष मनुष्य जे कि सिद्ध मनुष्य अटंती। दुईटी मनुष्यर कथा देखो गोटे होउछंती आदम प्रथम आदम पुरुणा मनुष्य आमे समस्ते प्रथम आदमर वंशधर भाव रे तार गुण तार आकार तार स्वभाव ए सबुरे भरपूर अटो सेथिपाई आम्मान को पाप करिया विषय रे कौन सी कॉलेज बा स्कूल रे पाठ पढ़ा को पड़े ना सेटा प्रत्येक ठारे अंतर्निहित एक कुप्रवृत्ति बोली कहुब कुस्वभाव बोली कहुब सेटा हूँ प्रथम आदम ठारू पतित आदम ठारू आसीथिबा अंश किंतु शेष आदम होउछंती प्रभु जीसु ख्रीस्ट द परफेक्ट गॉड मैन। सेथिपाई से कहले मोर अनुगमन कर मु होउची सही आदर्श द परफेक्ट पर्सन तुम्हें मो परी हुआ मोर अनुकरण कर सेटा तांकर दाबी आज से दाबी बदली नाही आमे जो पर्यंत प्रथम आदम परी रहिथिबा स्वर्ग केवल स्वप्न मात्र तार वास्तवता आम मानकर हो पारिब नाही कारण ये पुरातन सृष्टि ए पुरातन स्वरूप से नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी को अधिकार करि पारिब नाही कि से प्रवेश करि पारिब नाही। नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी मध्य प्रवेश करिया पाई हेले स्वर्ग रे से पारदीश रे प्रवेश करिया पाई हेले नूतन सृष्टि हवा को हब नूतन जन्म पाइबा को हब। भाई भणी माने पारंपरिक विषय नुहे धारावाहिक विषय नुहे गतानुगतिक विषय नुहे नूतन सृष्टि सार अटे एक कथा वाक्य रे लिखा जाउची आउ सेथिपाई प्रिय माने से जो नामटी आम मानकर प्रकृत व्यक्तित्वर परिचय दब आम मानकर प्रकृत स्वभाव गुणर प्रकाशन करिब आमे सेतेबेले जानि पारिबो जे काहे कि परमेश्वर पार्थिव जगत रे मो थिला बेले मो प्रति ए प्रकार व्यवहार सब देखैले जो व्यवहार गुड़िक मो पाई असह्य बोली मु मने करथिले मो पाई प्रतिकूल बोली मु मने करथिली जो गुड़ाक मु भूल बुझुथिली एवं ग्रहण करिया पाई चाहुनथिली आउ सेति पाई अनेक समय पवित्र आत्मा को सहयोग करिवा परिवर्ते मु प्रतिवाद करिछि विरोध करिछि अनेक समय ताहांकु दुख देछि अथच से केडे धैर्यशील है कि मोर जीवन को ख्रीष्टंक अनुरूप गठन करिवार निमंते आपणक जीवन को ख्रीष्टंक अनुरूप गठन करिवार निमंते केते धैर्य धरी नीरव से गठन करी करी चलिले। भाई भणी माने प्रभु जीशुंकर परिचय पाइबा दिन ठारू आम मानकर मरण दिन पर्यंत से प्रक्रिया जारी रहे
तापरे आमମାନଙ୍କର जीवन अनंत कालर निमंते सील हो जाए, मुद्रांकित हो जाए। पवित्र आत्मांकर मुद्रांक आम जीवन में लगी जाए एवं मरण उतारे आमମାନଙ୍କର डेस्टिनी सील हो जाए। आम माने स्वर्गर निमंते निरूपित, मनोनीत, पृथकीकृत, नियुक्त हो जाओ। तेबे ए नूतन नाम जहाँ से दिन आम मान को दिया जीव। एठारे मध्य आम माने देखुचु दुईटी विशेष विषय रे प्रभु एमान को सतर्क करे कहउछन्ते। एथिर कौन कहा जाउची? दुईटी दलर कथा कहा जाउची, निकोलायतीय और विलियम। ए दुईटी ना आसुची। विलियम विषय आम माने जानू पुरातन नियम रे गणना पुस्तक तार 22 अध्याय 25 अध्याय मध्य तांको संबंधी विवरण देखा मिले। आउ से एक नकारात्मक नमूना होकर रहीगले नूतन नियमर लोक मानकर पाई। से जदिबा जड़े दर्शक थिले, जड़े भाववादी थिले एवं मसीहଙ୍କ संबंध रे से भाववाणी मध्य करथिले, इस्राएल को आशीर्वाद करथिले परमेश्वरଙ୍କର परिचालना अनुसार। किंतु से जो कार्य पाई जाइथिले टंका पैसा लोभरे, धन लोभरे, तांकर पाखरे दुईटी विषय देखिया को बेले, दुईटी दुर्बलतार विषय देखिया को मिले। गोटे होची धन पछरे दौड़िबा, धन पछरे जाइकी निजर सत्यता को नष्ट करिबा, निजर आह्वान को सालिश करिदबा बा ताकू कोनसी मते हजई दबा। से विषयटा माने तांको ठारे देखुचु। जदि बा ताहांकर आह्वान होची परमेश्वरଙ୍କର भाववादीर आह्वान, मात्र से सेटा को मध्य कंप्रोमाइज करछंती क्षणिक सुख भोग, क्षणिक लाभ पाइबार आशारे। आ सेति पई बालाक राजार कथा अनुसार से जाउछंती। परमेश्वर तांको मना कले मध्य से ईश्वरଙ୍କ कथा न सुनी निज जिद्दी रे जाउछंती। सेटा होची गोटे विषय। द्वितीय विषय होची केवल धन लोभ ही नुहे, किंतु द्वितीय विषय होची से मध्य कुपरामर्श देले काहाकू? बालाक को एवं तांकर लोकमान को, इस्राएल विरुद्ध रे, ईश्वरଙ୍କ लोकमान को विरुद्ध रे कुपरामर्श कुचक्रांत दौछंती। जेहेतु बालाक जो उद्देश्य रे ताहांकू भड़ारे नेले, सब पैसा पत्र तो देले, किंतु बालाकर उद्देश्य सफल हैला नाही। बालाक रागी गले। आउ सेतिपाई शेषरे विलियम को तांकू एही परामर्शटा दौछंती। मु तुमको गोटे कथा कहूची, बालाक तमे कौन करिब? इस्राएलीय पुरुष मान को प्रलोभित करिब। तुम निज देशर रूपवती कन्या मान सहित से मानकर संपर्क करेइब, अर्थात से मानकर पुत्र मान को तुमर देशर कन्या मान सहित विवाह बंधन रे आनिब। तद्वारा कौन हम जे से माने ईश्वरଙ୍କର आज्ञा को लंघन करिवे। कियो बा तुमर जो उत्सव सब हुए, विभिन्न प्रकार पूजा समय तुम जो उत्सव सब कर, से उत्सव समय तुम इस्राएल पुरुष मान को निमंत्रण कर, आउ तुम रूपवती स्त्री मान द्वारा से को प्रलोभित कर, जद्वारा से माने कामासक्त हेबे एवं पाप करिवे। तद्वारा ईश्वरଙ୍କର क्रोध से ऊपर बर्तिब। आउ जो ईश्वरଙ୍କର विरुद्ध रे एमाने पाप कले ईश्वरଙ୍କର क्रोध बर्तिब, तेबे से माने दंड प्राप्त हेबे। नहेले तुम से मानकर किछि ही क्षति करि पारिबो नाही। एई जो कुपरामर्श विलियम परि जने व्यक्ति देइथिले। सेथिपाई ए दुईटी विषय सकाशे नूतन नियमर विश्वासी मानकर निमंते से आदर्श भाववादी रे रहिले नाही। से जने नकारात्मक भाववादी भावरे जनागले एवं बाइबल रे विशेष कर नूतन नियमर लेखक माने आम्मान को से माने सतर्क करे कहंती, सावधान विलियमर मार्ग रे जाओ नाही। अनेक से मार्ग रे जाइकी पथभ्रष्ट होई अछंती। निकोलाइतीय एमाने पुरातन नियमर विषय नुहंती, एमाने नूतन नियमर लोक, मंडली भितरे थिबा लोक, दले लोक से माने दुईटी विषय करुथिले। गोटे विषय होची कौन? से माने पुरातन नियम रे थिबा जाजकीय ढांचा को आउ थरे रिवाइव करबा को चाहिले ना। सेथिरे भूल कौन? नूतन नियम रे पुरातन नियमर अनेक गुड़ाए ढांचा को बातिल करागला। जेमती कि पुरातन नियम रे जो बलिदान प्रथा थिला सेटा नूतन नियम रे नाही। जेहेतु बलिदान प्रथा नाही, पुणी पुरातन नियम रे समागम तंबुरे उपासना बा मंदिर मध्य उपासना जोटा थिला, नूतन नियम रे ताहा मध्य बदली गला। पुरातन नियम रो मंदिर रे बा समागम तंबुरे तीनटी भाग थिला। गोटे महापवित्र स्थान जोटे नियम सिंधुक रहउथिला एवं केवल महाजाजक वर्ष को थरे सेठारे प्रवेश करथिले।
द्वितीय स्थानटी हूँ पवित्र स्थान जोठी याजक माने केवल से प्रवेश करुले एवं प्रांगण जोठी की द्वार पर्यंत केवल अन्य समस्ते आसीपारे साधारण विश्वासी माने बा इस्राएल प्रजा आसीपार किंतु भीतर को जापर ना द्वार देश याजक ताहांकु साक्षात करिवे से माने आनिथिबा नैवेद्य बा बलिदान को से माने ग्रहण करिवे एवं ताकु परीक्षा करिवे जदि ताहा ठीक अछि ताहाले से बलिदान को नेकी से माने वेदी रे बलि उत्सर्ग करुथिले से लोकमानकर सपक्ष रे से लोकमानकर प्रतिनिधित्व करिकि सेति पई प्रांगण रे मध्य साधारण लोकमानक पई सुजोग नथिला केवल लेबीय माने एवं याजक माने लेबीय माने होचंती से याजक वंशर लोक माने जो वंशर याजक माने आसीथिले आ सेति पई से माने केवल सेठारे परिचर्या करुथिले तबे से गला पुरातन नियम सेति पई साधारण लोक एवं याजकीय मानक मध्यरे गोटे विच्छिन्नता बा गोटे विच्छेद रहिला गोटे भेदभाव रहिला सेटा पुरातन नियमर ढांचा थिला तबे निकोलाइतीय लोक माने जो माने कि यही ढांचा को रिवाइव करने चाहिए नूतन नियम रे मध्य जेतेबेले कि नूतन नियम रे समस्त विश्वासी मानकु राजकीय याजक वर्ग पवित्र जाति रे प्रभु जीशु परिणत करियछन्ते किंतु एमाने कौन करथिले एमाने से पुरातन नियमर से ढांचा को आनिया पई चाहिए वर्तमान रो एपिस्कोपाल मंडली मानकरे से ढांचाटा माने देखुछु अवश्य सबु एपिस्कोपाल मंडली रे नाही किंतु केतेक एपिस्कोपाल मंडली रे पूरा पूरी आपन को लागिबो से मानकर उपासना रे जोग देले पुरातन नियमर गोटे मंदिर मध्य रे बसी अछंती से झुणा दबा बा इत्यादि विषय सब सेठारे संगठित होउछि किंतु प्रभु जीशु कहउछंती तुमे निकोलाइतीय मानकर यही कार्य को घृणा करुअछ जहाँ आम्भे मध्य घृणा करू कारण विश्वासी मानक मध्य भेदभाव विश्वासी मानक मध्य पातर अंतर उच्च नीचर विषय यह परमेश्वर पसंद करती नाही विशेष करिकी प्रभु जीशु ख्रीष्ट ताहांक मंडली मध्य से प्रकार पसंद करती नाही आपणकर शरीरर को अंग गोटे अंग ठारू विशेष बोली कहुब प्रत्येक अंगर गुरुत्व अच्छे सेमानकर कार्य अलगा अलगा ही पारे मात्र प्रतिटी अंग नितांत जरूरी अटे सेतिपाई ताहा शरीर मध्य संयुक्त करा जायछि इनक्लूडिंग आमानकर नख भी जो नख टिके बढ़ी गले आमे काटी दऊ पुरुष माने आमानकर चुट्टी बढ़ी गले काटी दऊ फोपाड़ी दऊ तार मध्य गुरुत्व अछि सेतिपाई तार प्राधान्यता सब रहुथिबारु ए प्रतिटी अंग शरीर रे सुखंजित अटे ईश्वर निजे ताहा करियछंती तेबे मंडली रूप शरीर मध्य ठीक सही प्रकार कौन सी विश्वासी को आपण बात दे पारिबे नाही ताहा प्रभु दियंते नाही आ आपण एवं मो बात दे पारिबा नाही ए पातर अंतर ए मुखापेक्षा ए भेदभाव ए उच्च नीच विषय ख्रीष्टंक मंडली रे स्थान पाइब नाही निकोलातीय श्रेणीर लोक माने ताहा करथिले निकोलायतीय यार अर्थ होछि कोन दुईटी शब्दरु ए नामटी आसीछि निकोर अर्थ होछि जय करिबा बा परास्त करिबा लाओसर अर्थ होछि लोकमाने अर्थात लोकमान को उपरे परास्त लोकमान को परास्त करिकि सेमान को उपरे कर्तापण करिबा एबे बुझी पारुथिबे जो मंडली मान करे हायरार्की रहिछि से माने निजर सेही पोजिशन को धरी रखिबा को चाहंती एवं सर्वसाधारण को उपरे कर्तापण करी करी जिबा को चाहंती ताहा समाज रे मध्य माने देखिबा को पारुछु तेबे ए प्रकार विषय परमेश्वर पसंद करते नाही द्वितीय विषयटी थला एमानकर क्षेत्र रे जे एमाने ए प्रकार एक धर्म प्रक्रिया प्रचलन करिया पाई चाहुथिले मंडली मध्य रे जे अनुग्रहर आढुआळ रे एक स्वेच्छाचारी जीवन काटिबा पाई एक स्वेच्छाकृत पापर जीवन काटिबा पाई सेमानकर आर्ग्युमेंट थिला जेहेतु अनुग्रह रे आम माने परित्राण पाई अछु जेहेतु आम माने परित्राण पाई सारिछु अतएव आम माने व्यवस्थार अधीन रे नाहु अनुग्रहर अधीन रे अछु जेहेतु व्यवस्थार अधीन रे नाहु अतएव आम माने कौनसी नीति नियम मानिबार आवश्यकता नाही आम माने जहा चाहिए ताहा करि पारिबो एटा होछि सेमानकर तर्जमा प्रेरित पाउल रोमी पत्र रे विशेष करके जितेबेले से लिखती जेहेतु तुम्भे माने अनुग्रहर अधीन रे अछ अतएव व्यवस्थार अधीन रे नाह तार माने नुहे जे से व्यवस्था को पूरा पूरी खंडन करुअछंती
ना 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 आपण रोमी पुस्तक को भल करी अध्ययनर सहित पढ़ंतु अनुध्यान करी पढ़ंतु तेबे प्रकृत रे तार मर्म को बुझिबे। लोक माने कोन करंती एथिरु अल्प सेथिरु अल्प नै कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट परिप्रेक्षीर बहिर्भूत करिके बाहर करिके से माने निजर मतामत को जबरदस्त भर्ती करती एवं नुआ एक तर्जमा उपस्थापन करती एक डॉक्ट्रिन बोली कि से माने उपस्थापन करती सेतिपाई भूल शिक्षा सब उपजे। भाई भणी माने आम्भे माने अनुग्रह द्वारा परित्राण पाइचु एडा सत कथा। व्यवस्थार अधीन रे नाहु तार माने कौन? तार माने होची व्यवस्थार कंडेमनेशन रो अधीन रे नाहु, व्यवस्थार दंडाज्ञार अधीन रे नाहु, किंतु जो आज्ञा परमेश्वर देई अछंती ताहा उल्लंघन करा जाई पारिबो नाही। सेई 10 आज्ञा रे कहा जाईची चोरी कर नाही। व्यवस्थार अधीन रे नाहु, अनुग्रहर जुगरे अछु, अतएव चोरी कले चलिबो। भूल धारणा भूल बुझामणा मु भाबुची एथिपाई बोधे केही केही मंडली भितरे मध्य चोरी करिबा पाई दुस्साहस करंती। सावधान विश्वासी भाई भणी माने, आम्मान को से अनुमति दिया जाए नाही। हाँ, व्यवस्थार अधीन रे नाहु तार अर्थ नुहे जे से नियमर अधीन रे नाहु। व्यवस्थार अधीन रे नाहु अर्थात व्यवस्थार कंडेमनेशन रो अधीन रे नाहु। सेथिरु प्रभु आम्मान को मुक्त करि अछंती। आम्मान कर अतीतर पाप को क्षमा करके से दंडरु मुक्त करि अछंती। आउ तापर से कहि अछंती देख तुम्हे क्षमा पाई अछ, आउ थरे पाप करणा ही जेपरि तुम्भ प्रति अधिक दुर्दशा न घटे। जाओ मु मध्य तुमको दंड देउ नाही, जाओ आउ पाप कर नाही। एटा होची प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर आदेश। ए आदेश प्रति काहे कि आम माने दृष्टिपात करूना हो, आम मानकर आखि सेथिरु ओहरी जाइछि खाली ए छोटिया वाक्यांश प्रति केवल रहिछि जे आम माने व्यवस्थार अधीन रे नाहु, सेति पई जहा कले ताहा चलिबो चलिबो नाही। आउ गोटे दल बाहरी से माने एही प्रकार शिक्षा सब दियंती लोकमान को भ्रांत करि चालिछंती। आउ अनेक लोक एही सहज शिक्षार जाल रे पड़िकी से माने पथभ्रष्ट होउछंती। सावधान भाई भणी माने, मंडलीर नेतृवर्ग को मोर विनम्र अनुरोध, विशेष करके पालक एवं शिक्षा दौथुवा समस्त भाई भणी मान को मोर विनम्र अनुरोध, आपण माने सत्य वाक्य को सत्य वाक्य भाव में शिक्षा दियंतु जेपरिक आपणकर मंडली आम्मान मंडलीर भाई भणी माने एई जालर शिकार हेबे नाही, एई फांदरे पड़िबे नाही। कारण सरल विश्वासी माने जो माने सत्य वाक्य को ठीक भाव में जानती नाही से माने सहजरे पथभ्रष्ट होइकी हजि जाते, विनाश आड़ को जाते। जो माने भंड शिक्षक भंड शिक्षा सब दियंती से मानकु से घुमंत धूमकेतु सांगरे तुलना करा जायछि जिहुदा पत्र रे। अपर पक्षरे जो माने सत्य वाक्यर शिक्षा दियंती, सत्य वाक्यर शिक्षा अनुसार जीवन को अतिबाहित करंती, जीवन रे बंचिबा को चेष्टा करंती, से मानकु नक्षत्र बा आकाशर तारा सांगरे तुलना करा जाउछि। जेमति के दानिएल पुस्तक रे लिखा अछि से माने जुग जुग चमकुथिबे, आलोक प्रदान करुथिबे, सत्य वाक्य र शिक्षा रे से माने लागी रहंते। किंतु ये निकोलाइतीय लोक मानक ठारे एई जो दुई प्रकार विषय थिला, गोटे थिला विश्वासी मानक मध्यरे पातर अंतर करिबा, भेदभाव आनिबा एवं से मानक उपरे कर्तापण करिबा। द्वितीय विषयटी थिला शिक्षा को टिके बदलै देकी लोक मानकु सुहाइला भली जो शिक्षा द्वारा सहजरे अनेक आकृष्ट होइकी सेमानक जालरे धरा पड़िबे, सेमानकर बसरे बसीभूत होइकी रहिबे, सेमानक दलरे सामिल हेबे, सेथिपाई सेमाने एई भ्रांत शिक्षा मध्य सेमाने दउथिले। एइटा प्रभु पसंद करंती नाही। आ सेई कथा एई मंडली को कुहागला। विलियम विषय कहली एवं निकोलाइतीय मान विषय कहली। 2 अध्याय 26 रु 28 पदरे आम माने देखुचु आउ गोटे प्रतिज्ञार कथा जोठी कि क्षमता विषय लिखा जाउछि। एथिरे आम माने विशेष करके थुयथेरा मंडली को ए प्रतिज्ञा वाक्य दिया जाइथिबा कथा देखुछु। एथिरे कोन कुहा जाइछि जे जय करे ओ शेष पर्यंत आम्भर कर्म करे, आम्भे जेपरि आम्भर पितांक ठारु क्षमता प्राप्त होइअछु ताहाकु मध्य सहीपरि समस्त जाति उपरे क्षमता देबो।
से सेमानकु लौह दंड द्वारा शासन करिवो आउ सेमाने कुंभकारर पात्र परि खंड खंड हेबे पुणी आम्भे ताहाकु प्रभाती तारा देबो and he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations, and I will give him the morning star. दुईटी विषय प्रतिज्ञा करछन्ते एठारे एक तो क्षमता देबो शासन करिवार निमंते आम्भ सहित राज्य करिवार निमंते एवं द्वितीय विषय ताहांको आम्भे प्रभाती तारा देबो। भाई भणी माने प्रभु जीशु जयलाभ करथुवा विश्वासी मानक पाए कौन सब आयोजन करि अछन्ति आश्चर्य विषय चमत्कार विषय जेमति कि पाउल कहले आमानकर कान शुणी नाही आखि देखि नाही मन कल्पना करि नाही एपरि आउ केते जे विषय रहिছে जहाँ प्रकाशित होइछि ताहा माने पढुचु जानुचु किंतु जहाँ प्रकाशित हे नाही से सब सेठाकु गले आम माने आविष्कार करिबा आ आश्चर्य हेउ हेउ ए जो अनंत काल बीतबारे लगी तथापि सरू नथिबो एपरि अनेक विषय सहस्र वर्ष शांति राज्य रे ख्रीष्टଙ୍କ राजत्व काल रे ताहांकर विश्वस्त अवशिष्टांश जातिगण उपरे राज्य बा कर्तृत्व बा शासन करिवे आउ सही शासन करिवा पाए सेमानकु अधिकार दिया जिवो बा क्षमता दिया जिवो। आज बेले बेले आपण भाबुछंती अन्याय जगत रे अन्याय समाज मध्य रे मु क्लेश भोग करूअछि दुख पाउछि मते न्याय मिलु नाही से प्रकार जदि आपण मने करूअछंती ताहाले एइटा होछि आपण पाई भरोसार वाक्य जे गोटे दिन आसुअछि आपण निजे धार्मिकतारे राज्य करिवे न्याय भाव रे राज्य करिवे एवं जातिगण उपरे राज्य करिवे आपणकर हाथ रे लोह छड़ दिया जीव एवं जातिगण आपणकर सम्मुखरे कुंभारर से माटी पात्र परि हेबे गोटे छड़ रे माटी हांडी को बाड़ेले कौन हुए आपण माने जानती से गुड़ाक खंड विखंड हो जाए कठोर शासन रहिबो किंतु न्यायर शासन रहिबो धार्मिकतार शासन रहिबो केते समय पर्यंत 1000 वर्ष पर्यंत केबे भाभी पारुछंती कि कल्पना करि पारुछंती कि तेबे भाई भणी माने 1000 वर्ष जदि आपण न्याय भाव रे धार्मिकतारे शासन करिया पाई जाउछंती कर्तापण करिया पाई जाउछंती राज्य करिया पाई जाउछंती आजिर कष्ट आजिर अन्याय टिके सहिबा पाई कुंठित हुअंतु नाही। आम्मान को प्रभु जीशु जेपरि अन्याय सहिले तांको प्रति जो अन्याय करागला ता ठारू कोन अधिक आपणक प्रति मो प्रति करा जाउछि कि ताहाले ए अल्प अन्याय को आम माने सहि जिबा। आजिर जमाना कौन दाक दिए प्रतिरोध कर प्रतिवाद कर भाई भणी माने ता होछि जगतर प्रणाली किंतु ईश्वरंकर प्रणाली होछि ख्रीष्ट जीशुंकर प्रणाली होछि सह्य कर। पाउल से कथा तिमोथी को कहिले शेष पर्यंत सह्य कर दिन आसुछि आपण शासन करिवे मु शासन करिवी आम माने शासन करिबा। नेक्स्ट मंडली होउची जोड़ा कि 3 अध्याय रे लेखा जाउची सारदी मंडली आ सेथिरे आम माने देखुचु सेथिरे से मान को प्रशंसा करा जाउची 3 पर्वर 5 पद रे कहा जाउची जे जय करे से एही प्रकार शुक्ल वस्त्र परिहित हब आम्भे जीवन पुस्तक ताहार नाम कौन सी प्रकार लोप न करी आम्भर पिता ताहांक दूतमान सम्मुख रे ताहार नाम स्वीकार करिवो। He that overcometh the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels। पुणी थरे 3टी विषय ठारे कहा जाउची गोटे होची कोन से शुक्ल वस्त्र परिहित हब तार वस्त्र केबे भी मलिन हब नाही। आज आम माने परित्राणर वस्त्र रे वस्त्रान्वित होइचु धार्मिकतार वस्त्र रे वस्त्रान्वित होइचु किंतु अनेक समय से थिरे दाग लागि जाउची महिला लागि जाउची किंतु से दिन आउ दाग लागिबो नाही से दिन आउ कोनोसी प्रकार आउ महिला लागिबो नाही ताहा सर्वदा शुभ्र हेकी रहिबो। शुक्ल वस्त्र परिधान करिया पाई देबे से आमनकर नाम को जीवन पुस्तकरू लोप करिवे नाही। तार माने जीवन पुस्तकरू नाम लोप हबार संभावना अच्छी
मूसा मध्य प्रार्थना करी कहले जिते इस्राएल लगा है से क्षमा प्रार्थना कले परमेश्वर निकट में, हे परमेश्वर जदि तुम्हें से क्षमा न कर ताहले मोर नाम को जीवन पुस्तक काटी दियो। परमेश्वर कहले जो प्राणी पाप करिवो तार नाम को जीवन पुस्तक काटी दिया जीव। भाई भौणी माने शिष्य मान को प्रभु जीशु कहले भूत छड़ेल बोलिकी आनंद कर ना, स्वर्ग रे तुम मानकर नाम लेखा अच्छी से आनंद कर। भाई भौणी माने आनंदर विषय हूँ आपणकर नाम मो नाम जिते आम प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करी पुनर्जन्म पाई ताहांकर हेई अच्छु आमकर नाम मेष शावकर जीवन पुस्तक लेखा हुई अच्छी। ओ से नाम जेपरी कटा जीव नाही से नामर योग्य आचरण करिकी अवशिष्ट जीवन बंचिबा। एवं कहा जाउची प्रभु जीशु मध्य से विजय लाभ करथिबा विश्वासी मान को पितांक सम्मुखरे दूतमानक सम्मुखरे स्वीकार करिवे। नेक्स्ट विषय होची नित्यता परमानेंसी, जोड़ा कि कहा जाउची 3 पर्वर 12 पदरे। 3 पर्वर 12 पदरे आमारे देखु एठारे से फिलाडेल्फिया मंडली को लिखु अच्छे। फिलाडेल्फिया मंडलीर लोक मान से कौन प्रतिज्ञा देइछन्ति जे जय करे आम्भे ताहाको आम्भर ईश्वर मंदिर स्तंभ स्वरूप करिवो, से आउ सेठारु बाहरକୁ जीव नाही। आम्भे आम्भर ईश्वर नाम और स्वर्गरु ताहांक ठारु आगत जो नूतन जेरुसालेम आम्भर ईश्वर सही नगरीर नाम पुणी आम्भ निजर नूतन नाम ताहा उपरे लिखिबो। ही दैट ओवरकमेथ विल आई मेक ए पिलर इन द टेम्पल ऑफ माय गॉड and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God and the name of the city of my God, which is the New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. गुड़ाए प्रतिज्ञा एठारे से दौछन्ति। प्रथम विषय होची आम्भे ताहांकु ईश्वरंक मंदिर रे स्तंभ स्वरूप करिवो, ता अर्थ से कदापि घुंचा जीव नाही। द्वितीय विषय परमेश्वरंकर नाम एवं आम्भर निजर नूतन नाम ताहाकु देबो, से ईश्वरंकर बोली अनंत काल रे ख्यात होइकी रहिबो। जीशु ख्रीष्टंकर बोली से अनंत काल रे ख्यात होइकी रहिबो। कहैक गले पितांकर नाम रे से ख्यात हबो एवं पुत्रंको पितांक द्वारा उपहार भाव रे दिया जाइथिबारु पुत्रंकर बोली कि से ख्यात हबो। एवं नूतन जेरुसालेम जहाँ परमेश्वरंकर नगर अटे से नगरर लोक बोली से ख्यात हब। शेष विषय जोटा कि आम माने देखुचु 3 अध्याय 21 पदरे शेष मंडली को कहा जाइछि। शेष मंडली को मध्य प्रतिज्ञा दिया जाइछि। 3 अध्याय 21 पदरे से कौन प्रतिज्ञा करुअछन्ति, आम्भे जेपरि जय करी आम्भर पितांक सहित तांक सिंहासन रे बसिअछु सेपरि जे जय करे आम्भे ताहाको आम्भ सहित आम्भर सिंहासन रे बसिबाकु देबो। To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. जे जय करे ताहाको ख्रीष्ट अपना राज्य रे ताहांक सहित राजत्व करिबा निमंते सुजोग दियंती। भाई भौणी माने 7टी जाक मंडली को प्रभु प्रतिज्ञा देले एवं से गोटे कथा गुरुत्व दे कहले जे जय करे ताहाको। आम मान को पराजित ख्रीष्ट विश्वासी भाव रे ए जगत रे जीवन जापन करिया पाई प्रभु आह्वान करि नाहांती किंबा मनोनीत करि नाहांती किंबा नियुक्त करि नाहांती। विजयी जीवन जापन करिवा निमंते जययुक्त होउथबा ख्रीष्ट विश्वासी विश्वासिनी भाव रे बंचिबार निमंते से आम मान को आह्वान करि अछंती। तेबे एई मंडली गुड़िक प्रति प्रभुंकर जो वार्ता थिला ता आपणक पाई मो पाई मध्य रहिछि। आसु ताहांकर एई आदेशर अनुसरण करिबा, आज्ञाबह हवा एवं तदनुसारे जीवन जापन करिबा। तेबे समस्त प्रतिज्ञा आपणक पाई मो पाई सुरक्षित संरक्षित रहिबो। प्रभु आम मान को वाक्य द्वारा आशीर्वाद करंतु। आम मान समय सरी आसीछि। आसंतु प्रार्थना करिबा एवं आजिर ए बाइबल अध्ययन को शेष करिबा। मंगलमय प्रभु आरंभ रु पर्यंत आम मानकर सहित हल आम मैंने केतेक विषय आलोचना कलु, तुम वाक्य अल्प देखिलु। प्रभु तुम्हें विजय लाभकारी ख्रीष्ट विश्वासी जो सब प्रतिज्ञा दे अच्छ से सब वास्तव सत्य अखंडनीय अटे। तुम्हें निजे ताहा कही अच्छ आ तुम्हें निजे मध्य ताहा से समस्त को देवाकू जाऊछ। धन्यवाद दूच प्रभु। से आह्वान अनुसार आम मैंने जेपरी प्रत्येक आमर अवशिष्ट जीवन में बंचा पारिबु तुम संतोष भाजन है कि प्रभु आमर जीवन को
ଯାପନ କରିବାକୁ ପାରିବୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜିର ଏଇ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଶୁଣିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛି। ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଏବେ ପୁଣି ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତରେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।